आपको इस वक्त की एक अहम खबर बता दें। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद में हंगामे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। संसद की बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष दोनों सदन चलने नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष की इस मानसिकता को जनता के सामने लाना जरूरी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार पिछले हफ्ते हंगामे के बाद उम्मीद थी कि इस हफ्ते संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी, लेकिन कल भी कार्रवाई ठीक से नहीं चल पाई। और अब आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है दोनों सदनों में। He served as a member of the Executive Council and Court of the Aligarh Muslim University. Sri Wasim Ahmad represented the state of Uttar Pradesh in this house from November 96 to July. कार्यकर्ताओं की एक जोड़ी, एक कपल बने जो 75 गांवों का दौरा करे हर विधानसभा क्षेत्र में और 75 घंटे रहे उस गांव में जाकर के एक ऐसा कैप्सूल तैयार करे जनता के बीच में कि डिजिटल लिटरेसी के माध्यम से ये देश कहां तक पहुंचा है और आगे कैसे तेजी से बढ़ सकता है। जैसे डीबीटी, तो डिजिटल लिटरेसी अगर बढ़ती है तो गांव का आदमी अपने मोबाइल से देख सकता है कि किसान सम्मान निधि का पैसा मुझे मिला या नहीं मिला। Sri Anirudh Jagannath ji passed away on the 3rd of June 2021 at the age of 91 years. Sri Jagannath ji उन्होंने भारत की अनेक बार यात्राएं भी की थी। वे पूरे अफ्रीका के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक थे। उनका निधन 97 वर्ष की आयु में 17 जून 2021 को लुसाका, जाम्बिया में हुआ। ये सभा इन महान विभूतियों के निधन पर शोक व्यक्त करती है तथा उनके परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करती है। उनके सम्मान में अब सभा कुछ देर के लिए मौन रहेगी। तो संसद के हंगामे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर हमला बोला है और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा विपक्ष को कि संसद की अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है तो उसके लिए कहीं ना कहीं विपक्ष के तेवर जिम्मेदार है। निश्चित तौर पर अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने आज जो संसदीय दल की बैठक ली है उसमें जो साफ तौर पर जो संदेश दिया है वो यही दिया है कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है। और ये कोई पहली बार नहीं है। अगर हम गौर करें तो प्रधानमंत्री ने जब मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई थी तो उस दौरान भी इसी बात का जिक्र किया था कि हम हर एक मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, बशर्ते शांतिपूर्वक माहौल में चर्चा हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। संसद का मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता पूरा हंगामे में निकला और दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी उसी हंगामे से हुई है। तो आज प्रधानमंत्री ने यही बताया है अपने सांसदों को, बीजेपी के जो सांसद मौजूद है संसदीय दल की बैठक में, कि सरकार हर मुद्दे पर बातचीत को तैयार है, बशर्ते विपक्ष जो है शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत करे। और विपक्ष की जो मानसिकता है वो सिर्फ हंगामा करना चाहता है। तो मैं माननीय सदस्यगण आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर दूंगा। आप अपनी सीट पर विराजें। जिन मुद्दों पर आप चर्चा करना चाहते हैं अपनी सीट पर जाएं। मैं सरकार से बात करूंगा। आपको कोई व्यक्तिगत पीड़ा है, आप व्यक्तिगत रूप से मिलें, सामूहिक रूप से मिलें, लेकिन सदन की कार्रवाई चले, सदन बाधित नहीं हो, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है, निवेदन है। देश की जनता चाहती है कि संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे और विषयों को सदन के माध्यम से सरकार से पहुंचाकर उनकी परेशानियां और तकलीफों को दूर कर सकें। प्लीज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं आपको पर्याप्त समय और पर्याप्त अवसर दूंगा। प्लीज क्वेश्चन नंबर 10, प्रश्नकाल क्वेश्चन नंबर 101, श्री राजवीर सिंह, श्री विनोद सोनकर। उत्तर सभापति उत्तर दिया गया। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी के द्वारा जो मेरा प्रश्न था उसका उत्तर बहुत विवरण से दिया गया है, लेकिन अध्यक्ष महोदय जैसा कि हम जानते हैं कि किसान जानकारी के अभाव में जब कीटनाशक का अत्यधिक उपयोग करता है और कीटनाशक बहुत महंगे होते हैं, जिसके कारण कृषि की लागत भी बढ़ती है और जमीन भी बहुत बड़ी मात्रा में बंजर हो जाती है।
और साथ ही साथ कीटनाशक के आवश्यकता से अधिक उपयोग करने से अपने भूगर्भ जल जो हैं वो भी दूषित होते हैं। हम लोग सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में सरकार बनी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी किसानों एक बार फिर से मेरे सहयोगी अंकित का रुख करते हैं। अंकित, संसद का जो मॉनसून सत्र है हंगामे की बाढ़ में बहता जा रहा है। अंकित का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। पीएम मोदी साफ कह चुके हैं कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। उसके बावजूद विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है और कार्रवाई सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ पा रही है। क्या लगता है आज क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? आज भी अभी हम लोग जो दिखा रहे थे अपने दर्शकों को कि लोकसभा की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, लोकसभा के स्पीकर ने कहा कि विपक्ष जिन भी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता है, चर्चा के लिए सरकार तैयार है, बशर्ते शांतिपूर्वक माहौल में हो। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो यही दिखा रही हैं कि विपक्ष फिर चाहे वो जासूसी का मुद्दा हो या फिर जो किसानों का मुद्दा है उनको लेकर के जो लगातार प्रदर्शन कर रहा है, नारेबाजी कर रहा है। यहाँ तक कि जो है कुछ प्लैक कार्ड्स भी नजर आ रहे हैं सदन के भीतर। तो इससे साफ नजर आ रहा है कि विपक्ष लगातार इन मुद्दों पर जो है चर्चा की मांग कर रहा है। सरकार कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, बशर्ते शांतिपूर्वक माहौल में। और अगर मैं कल की बात करता हूं तो कल राज्यसभा में जो नेता सदन है पीयूष गोयल, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि वो जो है जो विपक्षी पार्टियों के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए तैयार है, बशर्ते विपक्षी पार्टियां एक मंच पर आए। यहां तक कि जो पीयूष गोयल का कहना था कि उन्होंने कोशिश की है कि विपक्षी पार्टी के नेताओं से बातचीत की जाए, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो बातचीत करने को तक तैयार नहीं है। अगर बातचीत through undemocratic method, report of the committee on papers laid on the table of the Rajya Sabha. K.C. Ramamurthy. Nothing shall be shown, nothing will go on record. Shri Deepak Prakash, Shri G.K. Vasan, is there, Deepak Prakash. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखा परिचित लेखाओं की सभा Even to weigh the report of the standing committee, combined work of members, this is the state of affairs. Report of the department led parliamentary standing committee on transport, tourism and culture. Sri T.G. Venkatesh, please. Sir, I rise to present the 295 report on potential and transport, tourism spots in the country, connectivity and outreach, both Hindi and English. Statement of the standing committee. Make it right on the table, Venkatesh. Statement of the department led parliamentary standing committee on the external affairs. Sri K.J. Alphonse. Nothing shall be shown, nothing shall be reported other than observation by the chair. Statement by Minister Dr. Jitendra Singh. Gentlemen, sir, with your kind permission, I rise to lay the statement regarding the status of implementation of recommendations contained in the 333rd report. तो इस वक्त दोनों सदनों में हंगामा जारी है। राज्यसभा में भी अभी इस वक्त कार्रवाई जारी है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लोकसभा से और राज्यसभा से। 2020-21 pertaining to the Ministry of Earth Sciences. Mask, where is your mask? You are harming yourself and harming others. Rajya Sabha, dated 24th of September 2004, under Rule 266 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States. The status as per the lecture which is laid on the table of the House. Nirava, Sushil Kumar Modi. Chairman sir, I want to raise a very important question regarding 27% OBC reservation in UG and PG of state medical colleges. Sir, as you know,
Government of India conducts exam for admission in all medical colleges for UG and What is this called? 50% quota. Let the people decide and describe. What is this called? Counseling in the central level. Honorable members, 50% all India today is the 6th of the provides reservation. scheduled 19 sittings of the House for this monsoon session. We are still to get into business mode. I am concerned over media reports that some sections of the House are determined not to allow the functioning of the House for remainder of the session. That you all should introspect. This is what we make of our exalted parliamentary democracy. Parliament is meant for making laws, to discuss public issues. Nothing is being allowed. So we have 8 bills, and also earlier there were 8 bills were passed in 17 minutes in 2008. This happened before. Unfortunately, Parliament is being reduced to such sorry state of affairs. Leaders of parties have voiced their concern to me over the ongoing state of affairs of this August House and being deprived of raising issues of public concern. We are depriving members of the 0-hour submission. बंद करो, बंद करो, किसानों का अपमान बंद करो, बंद करो, बंद करो, रद्द करो, रद्द करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, काले कानून रद्द करो, रद्द करो, शर्म करो, शर्म करो, श्रम करो, श्रम करो, अपमान बंद करो, बंद करो, गाली गलौज बंद करो, बंद करो, बंद करो, डील करो, किसानों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, तार बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकार का कहना है कि विपक्ष जब सदन चलने देगा तभी हर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। सरकार देखिए हम बार बार कह रहे हैं कि हम हर मुद्दे पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सदन तो चलने देगा। कार्यक्रम देखिए ये सरकार के बहाने हैं। पूरे बजट सेशन से शुरू होकर आज तक, आज 7वां दिन है जब से यह सदन बैठा है, और 7 दिन लगातार हर रोज मैं एडजॉर्नमेंट नोटिस दे रही हूं कि आप बाकी बातें बंद करके जो 550 किसान मर गए, रोज मर रहे हैं, आप पहले उस पर चर्चा करिए। किसानों के ये जो हालात पैदा हुए हैं, जहां हमारे पूरे राज्य में ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि डिस्टेबलाइज एक राज्य को कर रहे हैं और एक से दूसरे से तीसरे गाली गलौज पे उतर आए हैं, झूठे जवाब देके बोलते हैं कि कोई मरा ही नहीं है किसान आंदोलन में। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता दें। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। एक तरफ सदन के बाहर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो सदन के अंदर नारेबाजी की जा रही है। हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये इस वक्त की अहम जानकारी आपको दे दें। संसद में आज भी विपक्ष का जोरदार हंगामा जारी है और लगातार नारेबाजी सरकार के खिलाफ सदन के अंदर, दोनों ही सदनों में हो रही है। दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई हंगामे के चलते स्थगित कर दी गई है। पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद वेल तक पहुंचे। तो ये आपको दोनों सदनों की कार्रवाई की तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे कि किस तरह से हंगामा दोनों सदनों में आज देखने को मिल रहा था। एक बार फिर से अंकित का रुख करते हैं। लगातार अंकित हमारे साथ बने हुए हैं। अंकित, दोपहर 12 बजे तक राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित, एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़ा। जी बिल्कुल, राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित हो गई है क्योंकि विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। विपक्ष के जो 2 मुद्दों को लेकर के हंगामा कर रहा था। पहला मुद्दा ये है कि जो जासूसी कांड है, और दूसरा जो मुद्दा है वो किसानों का मुद्दा है, जिसको लेकर के हमने देखा है कि फिर चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन राज्यसभा में जो विपक्षी सांसद है वो जो है वेल में भी आए और तो राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू की चेयर के पास तक पहुंचने की कोशिश की। हमने वो तस्वीरें देखी है कि किस तरीके से सदन की कार्रवाई पहले चलाने की कोशिश की गई, लेकिन खुद बाद में जो है चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि लगातार कोशिश की जा रही है कि सदन की कार्रवाई चल सके, जो मुद्दे हैं उनको उठाया जा सके, लेकिन विपक्ष तो सुनने को तैयार नहीं है। और अगर ऐसा ही माहौल रहा तो फिर सदन की कार्रवाई कैसे चलेगी, जिसके बाद में सदन की कार्रवाई एक बार फिर से 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। तो अगर मॉनसून सत्र की बात करें तो पहला हफ्ता हंगामे की भेंट चढ़ा और दूसरे हफ्ते का आज दूसरा दिन है जब इसी तरीके से हंगामा जारी है। और प्रमुख तौर पर 2 मुद्दे हैं, पहला जासूसी कांड और दूसरा है किसान आंदोलन। बात करते हैं जासूसी कांड की, तो उस पर सरकार के जो मंत्री हैं उनका यही कहना है कि सदन के लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जवाब दिया जा चुका है, फिर भी विपक्ष यह हंगामा कर रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।